नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कानून मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन में हुई 7 सैनिकों की मौत पर जताया शोक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने हिमस्खलन में शहीद हुए 7 सैनिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली सर्कल के तहत आने वाले केबी गांव स्थित सरकारी आवासीय विद्यालय का किया औचक दौरा। शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक। शिक्षा मंत्री ने याचुली सर्कल के तालुक गांव में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का भी किया था औचक निरीक्षण। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं सरकार आपके द्वार शिविर। तवांग जिले के कारधुंग और ईस्ट कामेंग जिले के लोअर लियाक में आयोजित किए गए सरकार आपके द्वार शिविर। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया सरकारी सेवाओं का लाभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे सहित कई गणमान्य लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन में हुई 7 सैनिकों की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दुर्घटना के शिकार सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बहादुर जवानों ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके इस निस्वार्थ बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने हिमस्खलन में शहीद हुए 7 सैनिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में रविवार को LAC पर गश्त के दौरान 19 जम्मू कश्मीर राइफल्स के 7 जवान हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। सेना ने कल एक बयान जारी कर उनके शव बरामद किए जाने की पुष्टि की थी। राज्य की शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली सर्कल के तहत आने वाले केबी गांव स्थित सरकारी आवासीय विद्यालय का औचक दौरा किया और शिक्षकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री तेदिर ने अपने एक ट्वीट संदेश में बताया कि इस बैठक में सरकारी आवासीय विद्यालय के अलुमनाई के जल्द से जल्द गठन का फैसला किया गया। बैठक में मौजूद विद्यालय के पूर्व छात्रों ने स्कूल के विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए 8 लाख रुपए भी दान किए। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को जिले के याचुली सर्कल के तहत आने वाले तालोक गांव में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत आज तवांग जिले के खारदुंग सरकारी आवासीय विद्यालय परिसर में 9वां और अंतिम सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त के एन दामो ने इस शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों से संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। ईस्ट कामेंग जिले के लोअर लियाक में मंगलवार को लादा सर्कल ऑफिस द्वारा सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 479 लोगों को ST, PRC और जन्म प्रमाण पत्र जारी किए। 19 लोगों का आधार पंजीकरण हुआ। 351 लोगों को बैंक चेक मुहैया कराए गए। 100 लोगों के बैंक खाते खोले गए एवं कई अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान की गई। इस शिविर में बामेंग की ADC और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी याशनी नागराजन, लादा के CO इजिंग सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 170 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 71,000 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 72,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को 105 कोविड संक्रमण के नए मामले सामने आए और 294 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,254 रह गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए 1,273 सैंपल एकत्र किए गए।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला ने मंगलवार को ईटानगर स्थित सिविल सेक्रेटेरिएट से 2 मोबाइल ATM वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाबार्ड द्वारा मुहैया कराए गए ये मोबाइल ATM वैन एपेक्स बैंक को दिए गए हैं। इन मोबाइल ATM से राज्य में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और दूर दराज के इलाकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्य के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री तागे ताकी ने मंगलवार को मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के मत्स्य पालन विकास अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। श्री ताकी ने इस बैठक में अधिकारियों के साथ राज्य की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर चर्चा की। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार के आगामी बजट को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। अरुणाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले कई इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी की खबरें मिल रही है। भारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। पिछले दिनों तिब्बत सीमा से सटे राज्य के कुरुंग कुमे जिले का हापोली सरली हुरी रोड बर्फबारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ और इस सड़क पर यातायात ठप हो गया। इससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सीमा सड़क संगठन BRO के कामगारों ने साहस और अद्वितीय कौशल का परिचय देते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार काम कर रास्ते को आवागमन के लिए खोल दिया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने राजधानी के निजी शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल लाइसेंस के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए NOC जारी करने को लेकर मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में ऑल अरुणाचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों, ईटानगर के विधायक तेची कासो, ESC एजुकेशन डॉक्टर दाना उन्ना, DDMO मोरोमी दोदुम सोनम सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने इस बैठक में अपनी समस्याएं और शिकायतें सामने रखी। बैठक में विधायक तेची कासो ने सभी पक्षों को मिलकर काम करने और संवादहीनता खत्म करने के सुझाव दिए। भारतीय तेल सेना की गजराज कोर की एक यूनिट ने ईस्ट कामेंग जिले के चायांग ताजो गांव में मंगलवार को एक मेडिकल और वेटरनरी कैंप का आयोजन किया। ऑपरेशन सामेरिटन के तहत आयोजित किए गए इस शिविर में स्थानीय लोगों को मेडिकल सहायता प्रदान की गई। गजराज कोर ने अपने एक ट्वीट संदेश में बताया कि चायांग ताजो गांव में आयोजित किए गए शिविर में 165 मरीजों को मेडिकल मदद मुहैया कराई गई। पापुमपारे जिले के यूपिया जनरल ग्राउंड में द्वितीय यूपिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में तेयोप लप्पा यूथ एसोसिएशन TLYA ने तोरू सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन TCCA को पराजित कर दिया। टॉस जीतकर TCCA ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 118 रन बनाए। जवाब में TLYA ने 6 विकेट खोकर 20वें ओवर में 119 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच की शुरुआत से पहले टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि और दोईमुख से विधायक तानाहाली तारा ने यूपिया क्रिकेट क्लब का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं से नशे के सेवन से दूर रहने और खेल में करियर बनाने की अपील की। पापुमपारे के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने खिलाड़ियों से अपील की कि वे खेल भावना और अनुशासन से खेल। हम लोग एक जो भी हमारा युवा लोगों को, युवा और युवक के जो भी है, सभी को जागृत पैदा करना है। हम लोग ड्रग्स की दुनिया से इन सभी को आज़ाद करना है। इनका दिल दिमाग को डाइवर्ट करके खेल की जगत में आप लोग ले आना है। ड्रग्स जो हम लोग का फैल रहा है और हमारा युवा को और आने वाला जो भी फ्यूचर जो सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए जो ने कार्य कर रहा है, इन सब को हम लोग जीतने के लिए और ये हम लोग का एक खेल जगत में हम लोग आना है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो भी सपोर्ट होगा हम लोग उनको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इन सब टूर्नामेंट्स के थ्रू ही हम लोग अपने यूथ को जो भी जो वाइसेस होती हैं उनसे अलग निकल के और एक अच्छे हेल्दी और एक फ्रूटफुल जीवन के लिए इंकरेज कर सकते हैं।
ईस्ट कामेंग जिले के बामेंग की एडीसी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी याशनी नागराजन और अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी टुंगे लोया ने मंगलवार को जिले के लोअर लियांग में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति का निरीक्षण किया। इसके अलावा दोनों अधिकारियों ने लापुंग में सब सेंटर फैसिलिटी और बामेंग ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया एवं अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेकर उन्हें जरूरी सुझाव दिए। ईटानगर से लेकर बंदरदेवा तक 4 लेन सड़क के निर्माण से संबंधित पैकेज बी और सी से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। ईटानगर के विधायक तेची कासो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम, ईटानगर नगर निगम के मेयर तमे फसांग, पैकेज बी और सी के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि पापुनाला जोलांग तिराहे से बंदरदेवा तक 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान राइट ऑफ वे के भीतर पैकेज सी में वन संरक्षण कानून 1980 लागू नहीं होगा और इसमें कोई भी वन अधिकारी किसी एसेट पर दावा नहीं करेगा। आज़ादी का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया के बारे में। आज की कड़ी में हम आदिवासी स्वाधीनता सेनानी तेलंगा खड़िया को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1806 को वर्तमान झारखंड में गुमला जिले में हुआ था। तेलंगा को क्रांतिकारी विचारों और समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1850 से 1860 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में अत्याचार और आदिवासियों को भूमि से बेदखल करने के विरोध में अंग्रेजों से लोहा लिया। छोटा नागपुर क्षेत्र सदियों से पारंपरिक शासन प्रणाली पढ़ा का पालन करता रहा है। ये लोग प्रायः किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त थे, लेकिन 1850 के दशक के दौरान ब्रिटिश शासन में लागू किए गए नियमों के कारण पढ़ा व्यवस्था बाधित हो गई। तेलंगा ने लोगों को जागरूक कर एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने कई गांवों में ज्यूरी पंचायतें बनाई जो ब्रिटिश शासन के समानांतर स्वशासन करने लगी। तेलंगा ने करीब 1,500 लोगों की सेना बनाई जिन्होंने लड़ाई की छापामार शैली अपनाई। वे अंग्रेजों, उनके बिचौलियों और ब्रिटिश शासन के प्रत्येक ठिकाने पर हमले करने लगे। लेकिन एक बार जब तेलंगा ग्राम ज्यूरी पंचायत की बैठक में व्यस्त थे तो जमींदार के एजेंट ने ये सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी और अंग्रेजों ने तेलंगा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लोहरदग्गा जेल भेजा गया। इसके बाद तेलंगा को कलकत्ता जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने 18 वर्ष की सजा काटी। रिहा होने के बाद तेलंगा ने अंग्रेजों से फिर युद्ध छेड़ दिया। उनकी गतिविधियों की सूचना अंग्रेजों तक पहुंची और उन्होंने तेलंगा को खत्म करने की साजिश रची। 23 अप्रैल 1880 को जब तेलंगा खड़िया पूजा कर रहे थे तो ब्रिटिश एजेंट बोधन सिंह ने उन्हें गोली मार दी। अंग्रेजों से छिपकर तेलंगा के अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर को गुमला जिले के सोसो नीम टोली गांव में दफनाया। उनके समाधि स्थल को तेलंगा टोपा तांड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को छोटा नागपुर क्षेत्र के लोग पवित्र स्थल मानते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को लोग उनके बलिदान का स्मरण करते हैं और गुमला जिले के ढिढौली गांव में सप्ताह भर का शहीद तेलंगा मेला आयोजित किया जाता है। तेलंगा अपने साहस, त्याग और शहादत से लोगों को प्रेरित करते हैं। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहें अरुण प्रभा। नमस्कार।